बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज जो नुस्खा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो एक इंतहाई ख़तरनाक मरज़, एक ऐसी मरज़ जो कि इंसान को अंदर से अंदर जो है वो खोखला कर देती है। तो मैं आपको समझ तो आ गई होगी कि मैं शुगर के मुतल्लिक़ बात कर रहा हूँ। और इसकी मिसाल हम इस तरीके से देते हैं कि जिस तरह हम कहते हैं कि दीमक जो है वो जब लकड़ी किसी को भी लगती है तो समझ उस वक़्त आती है कि जब लकड़ी जो है वो टूट के गिरती है। तो मुराद ये है कि अंदर से अंदर जो है ये उसको नुकसान पहुंचाती रहती है। तो इस तरह जो शुगर है ये भी इंसानी बॉडी को, इंसान की क़ुव्वतों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमज़ोर करना शुरू कर देती है। तो शुगर के मुतल्लिक़ बहुत से नुस्खे जात हैं और ये तो एक ऐसी मरज़ है कि आप किसी ढाबे पे बैठे वहाँ पे इसका तज़किरा करें तो वहाँ पे बैठे लोग भी कोई न कोई नुस्खा बता देते हैं। और चलते फिरते आप किससे बात करें, किसी रास्ते में बात करें, किसी सवारी में बैठे हुए किससे बात करें, बस में बैठे बात करें, तो हर बंदे के पास कोई न कोई नुस्खा इसका जो है वो मौजूद होता है। तो बहरहाल मैं तो ये नहीं कह सकता कि किसी के नुस्खे कैसे हैं, क्योंकि ये उस पे डिपेंड करता है कि जो बंदा आपको बता रहा है कि उसका जो है नॉलेज है वो किस हद तक है। और दूसरी बात यह है कि वो इस शोबे के मुतल्लिक़ जानता भी है कि नहीं। लेकिन इससे पहले कि मैं ये नुस्खा आपके सामने लेके आऊँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है वो लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं जो किसी भी शोबे के मुतल्लिक़ हो तो वो आप तक पहुंच सके। तो आते हैं इस नुस्खे की तरफ। तो नुस्खा भी मैं बताता हूं और इसके साथ साथ हम इसके अवाज़ात भी बताएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करें तो इस मोज़ी मरज़ से हमें छुटकारा भी मिल जाए। और साथ साथ जो है इसकी जो शिद्दत होती है कि जब ये मिक़दार जिसमें इसकी बढ़ती है तो उसमें भी जो है वो हमें उसमें फ़ायदा हो। तो इसमें सबसे पहले जो नुस्खा है उसकी मैं बता देता हूँ। उसकी जो आइटम है वो चक्सू है। ये एक आम दवाई है कि जो कि आपको पंसार से मिल जाएगी। इसको आपने लेना है 250 ग्राम। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है हरमल, इसकी मिक़दार है 60 ग्राम। और तीसरी चीज़ जो है ये कलवंजी है और इसकी मिक़दार 125 ग्राम। कलवंजी का नाम जब भी आता है तो एक हदीस मुबारक याद आ जाती है कि जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जो काले दाने हैं ये बहुत सी सिवाय मौत के अलावा बहुत से अमराज से बंदे को बचाती है। और ये इंसान की रिसर्च है कि वो इस पर क्या क्या जो है वो इस पर मेहनत करके इसके फ़वाइद जो है इसमें हासिल करता है। और हमारे बहुत से नुस्ख़ों के अंदर जो है कलवंजी का इस्तेमाल होता है तो इस नुस्खे के अंदर भी मौजूद है। और ये आपने लेनी है 125 ग्राम। और चौथी आइटम जो है इसमें है वो है तुख्मे मेथी, वो भी आपने लेने हैं 125 ग्राम। ये सारी अद्वियात को आपने अच्छी तरीके से बारीक पीस ले लेना है। और इसमें यहाँ पे मैं बताता चलूँ जो चक्सू होता है ये इंतहाई मुश्किल से जो है इसको बंदा पीसता है। और यकीन जानिए कि ये एक हैवी किस्म का जो हम कोनी डंडा कहते हैं, चटुवटा भी कहते हैं और हावन दस्ता भी कहते हैं, ये अगर आप उसमें डालते हैं और बड़ी ज़ोर से अगर आप उसमें जो है इसको कूटते हैं तो ये तब जाके ये बारीक पीसती है। तो इन तमाम अद्वियात को आपने अच्छी तरीके से बारीक पीस लेना है। और उसके बाद 1000 मिलीग्राम के आपने कैप्सूल भरने हैं और सुबह शाम एक कैप्सूल जो है वो आप इसका इस्तेमाल करें। और वो लोग जो कोई इससे पहले कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अक्सर ये होता है कि हम उसमें क्या करें कि वो इस्तेमाल करते रहें। तो बिल्कुल आप एक हफ़्ता वो भी साथ इस्तेमाल करें और साथ ये भी जो है वो इस्तेमाल करें और एक हफ़्ते के बाद अपनी शुगर को चेक करवाएं। अगर आपकी शुगर ठीक हो तो वो जो पहले वाली मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप कमी कर दें। अगर सुबह शाम एक टैबलेट लेते हैं तो एक टैबलेट सुबह शाम ले लें और आधी टैबलेट जो है वो रात को ले लें। और इसी तरीके से नेक्स्ट 1 वीक आप फिर अपनी शुगर टेस्ट करवाएं। अगर फिर आपकी शुगर ठीक हो तो आप सुबह वाली जो एक पूरी जो टैबलेट लेते थे उसकी मिक़दार जो है वो हाफ़ कर दें और सुबह शाम आप हाफ़ ले लें। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उसकी मिक़दार जो है वो कम करते जाएं और ये उसमें जो है इसकी रूटीन बनाएं। और इसका जो सबसे बड़ी बात होती है हर्बल मेडिसिन की कि इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता
और ये इंसानी वजूद में ये खामस कम जो नुस्खा है वो जो शुगर की वजह से वीकनेस होती है उससे ये बचाता भी है। लेकिन इसमें आखिर में मैं यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ कि जब तक शुगर के अंदर अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे, जब आप अपनी एक्सरसाइज जो है वो उसमें नहीं करेंगे, तो ये शुगर के लिए जो है वो इंतहाई ख़तरनाक होता है। लोग तसल्लियाँ देते हैं, जिन वो दलीलें देते रहते हैं कि हमने तो फ़लाँ दिन भी मीठा खाया था, फ़लाँ दिन भी हमने ऐसा कर लिया था, उसके बाद हमने शुगर चेक की तो हमारी बिल्कुल नॉर्मल थी। तो जनाब शुरू में ऐसा होता रहता है, लेकिन जब ये अटैक करती है, जब ये नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो इसके ऐसे बाज़ नुकसानात पैदा होते हैं कि शायद बंदे की जो बाकी ज़िंदगी की सांसें हैं वो उसमें वो कवर नहीं कर सकता। तो बहरहाल एहतियात जो है, परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो इलाज भी करना चाहिए और साथ परहेज़ जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश रखे, इस नुस्खे को आप ज़रूर इस्तेमाल करें और सुबह शाम ये आपने कैप्सूल उसी पानी के साथ, उसी कहवे के साथ इस्तेमाल करना है जो अपनी इस वीडियो के शुरू में मैंने आपके सामने जो है वो आपको बताया है, जो इससे पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वही नुस्खा है। तो दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।